JFK, जॉन एफ कैनेडी, इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं। ये है यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट, 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनका 60 साल पहले असैसिनेशन हुआ था। इनकी मृत्यु को लेकर हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक खुलासा किया है, एक दावा किया है, और इस दावे में उन्होंने कहा है कि JFK की मृत्यु में CIA का हाथ था। कहां यह कहा गया है, क्या कोई प्रूफ्स है इस संबंध में, क्या है पूरी न्यूज, आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा सेशन के अंत तक दोस्तों। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो RFK जूनियर से CIA डेफिनेटली इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ 60-year cover up involving his uncle JFK। इस न्यूज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं समुद्र मंथन के बारे में जो लेकर आई है टीम पाथफाइंडर आपके लिए। यहाँ पर ये टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा वेदर यू आर रेडी और नॉट फॉर योर प्रीलिम्स 2023। 13 मई को ये होने वाला है, जिसके बाद फिर भी आपके पास 10-12 दिन ऐसे होंगे जहां पर आप उन गलतियों को, उन खामियों को ठीक कर सकते हैं। तो अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। इसी के साथ साथ टीम पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच जो है वो 1 जून से शुरू हो जाएगा। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस एंड विद माय कोड NDLive10। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको प्राइस केवल 7999 देना होगा, जहां पर आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है, GS और CSAT की तैयारी भी हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। हजारों बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इस बैच के। तो डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने ये कहा है लास्ट वीक कि वो पर्सनली बिलीव करते हैं कि CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की, वो इन्वॉल्व है इन द असैसिनेशन ऑफ हिज अंकल फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने ये रिमार्क जो दिया वो दिया ऑन दी ऑल इन पॉडकास्ट, जब उन जो पॉडकास्ट के होस्ट हैं उन्होंने पॉइंट ब्लैंक के क्वेश्चन उनसे किया, डू यू बिलीव दे वर इन्वॉल्व इन दी मर्डर ऑफ योर अंकल। तो यहां पर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कहा yes they were definitely involved in the murder and you know the 60-year cover up। 60 साल हो गए हैं जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु को, तो यहां पर उन्होंने उसके बारे में बात की कि 60 साल का जो कवर अप है उसमें भी इन्वॉल्व है। they are still not releasing the papers that legally they have to release। वो अभी भी उन पेपर्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं जिनको लीगली उनको रिलीज करना चाहिए। कैनेडी ने इमीडिएटली रिप्लाई किया। ये ट्वीट भी यहां पर आप देख सकते हैं इसी संबंध में। इस बारे में जब उनसे प्रूफ की बात की गई तो उन्होंने कहा, कैनेडी जूनियर ने कहा कि JFK एंड द अनस्पीकेबल बाय जेम्स डगलस। JFK एंड अनस्पीकेबल जो है एक बुक है बाय जेम्स डगलस। ये बुक का कवर आप यहां पर देख रहे हैं। इस बुक में उन्होंने कहा कि ये प्रूफ है ऑफ द नियरली 60-year-old कवर अप। इस पूरी जो इनका असैसिनेशन था उसको कवर अप करने के लिए 60 साल से कवर अप किया जा रहा है, ये किताब उसका प्रूफ है। डगलस ने 12 साल लगाए हैं इस किताब को लिखने में और 3 बार ऑर्बिट बुक्स ने इसको रिजेक्ट किया, पब्लिश नहीं होने दिया। जब फाइनली इसको चौथी बार में एक्सेप्ट किया गया, यहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे पोटेंशियल जस्टिफिकेशन है इस 500 पेज की किताब में कि CIA एंड बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज किया गया है टू असैसिनेट द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। CIA का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर उन्होंने खुलकर कह दिया है। यहां पर इस पूरे के पूरे ट्वीट के बाद जो ट्वीट किया गया ऑल इन पॉडकास्ट के जो होस्ट हैं उनके द्वारा, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया और ट्वीट्स भी भेजे जो आप यहां देख सकते हैं। जैसे एक ट्विटर के फॉलोअर हैं या ट्विटर पर एक व्यक्ति हैं ब्रूस, उन्होंने कहा, आफ्टर रेड द बुक लेगेसी ऑफ सीक्रेसी आई हैव नो डाउट दैट CIA वर इन्वॉल्व्ड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द असैसिनेशन ऑफ JFK अलॉन्ग विथ रॉबर्ट एंड मार्टिन ल्यूथर किंग। इस तरह के यहां पर लोगों ने ट्वीट्स किए। नाउ इसके अलावा कुछ और प्रूफ्स की जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, फॉर्मर फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन ने भी कहा था अपने शो में बैक इन दिसंबर के, एक सोर्स ने उनको कंफर्म किया है कि CIA प्लेड अ रोल इन JFK's डेथ। यहां पर भी कहा गया, ये भी दावा किया गया, एक सोर्स ने उनको बताया है। तो यहां पर अगर मैं कोट अनकोट करूं होस्ट टकर कार्लसन को, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी से बात की जिनको एक्सेस था हिडन CIA डॉक्यूमेंट्स का, जिनसे उन्होंने स्ट्रेट पूछा, जो व्यक्ति है जो काफी फेमिलियर था कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या दिया गया है, उस पर्सन से हमने डायरेक्टली पूछा कि क्या CIA का हाथ है इन द मर्डर ऑफ जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो यहां पर जो रिप्लाई आया वो आया, द आंसर इज
yes, I believe they were involved. ये एक डिफरेंट कंट्री है फ्रॉम वॉट यू थॉट इट वॉज, जैसा हमें लगता था उससे डिफरेंट कंट्री है। यहाँ पे मैं कैनेडी के असैसिनेशन के बारे में बता दूं आपको। कैनेडी वॉज असैसिनेटेड बिट आफ्टर नून ऑन November 22, 1963। लगभग 60 साल हो चुके हैं इनके असैसिनेशन को, जब वो एक गाड़ी से राइड कर रहे थे थ्रू डाउनटाउन ऑफ डलास। हुआ क्या था यहाँ पर, तो कैनेडी को उनकी गर्दन में ही वाज शॉट एट हिज इन द नेक और हेड पर, जब गाड़ी पास कर रही थी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी को। टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली भी उनके साथ थे कार में, लेकिन उनको बैक में शॉट लगा एंड वो सरवाइव कर गए, ऐसा यूएसए टुडे में बताया गया था। एक हफ्ते बाद ही इस असैसिनेशन के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट की, एक कमीशन अपॉइंट की जिसको कहा जाता है वॉरेन कमीशन। वॉरेन कमीशन का नाम है आफ्टर चेयरमैन चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन, जो कि कमीशन गठित की गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैनेडी के असैसिनेशन को। इस असैसिनेशन की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए वॉरेन कमीशन को गठित किया गया था। 1 साल का समय लगा इस पूरी कमीशन को, और 1 साल के बाद कमीशन ने कंक्लूड किया 24 सितंबर 1964 को कि जो पर्सन जिसने जेएफके को शूट किया था वो, उसका नाम है ली हार्वे ऑसवाल्ड, और उसने अकेले ये काम किया। यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है या वो व्यक्ति किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, ऐसा वॉरेन कमीशन के बारे में वॉरेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ठीक है, जो कि 1 साल के बाद आई। हाउएवर जेएफके के असैसिनेशन के बाद से ही बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये क्लेम किया है कि जो भी एविडेंस है ना, जो इनक्रिमिनेट कर रहे हैं ऑसवर्ल्ड को और केवल ऑसवर्ल्ड को, ये कहीं ना कहीं ऑफ है, ये सही नहीं है। इस संबंध में जो व्यू पॉइंट है इसको बैक किया गया है कुछ इवेंट्स के द्वारा, जैसे कि कुछ क्लेम लॉन्च किए गए थे लास्ट ईयर बाय जेएफके एक्सपर्ट जेफरसन मॉर्ले, जिन्होंने कहा कि ऑसवाल्ड जो है ये इन्वॉल्व था सीआईए ऑपरेशंस के साथ बिफोर 22 नवंबर ऑल्सो 22 नवंबर 1963 जब असैसिनेशन हुआ जॉन एफ कैनेडी का, उससे पहले से ही ऑसवाल्ड सीआईए के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है जॉन एफ कैनेडी के, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के द्वारा, जहां पर वो कहते हैं सीआईए न्यू फार मोर अबाउट द लोन गनमैन देन दे आर इवन एडमिटिंग टुडे। उनको डेफिनेटली इस गनमैन के बारे में ज्यादा पता है जितना वो आज भी बता रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एक स्टेटमेंट है कि दैट दिस पर्सन वाज वर्किंग विद सीआईए ऑलरेडी। नाउ ये जो इसके बाद क्या हुआ है, मतलब ये और कैसे कॉन्स्पिरेसी और बढ़ती जा रही है कि जब ऑसवर्ल्ड को डलास पुलिस हेडक्वार्टर से ले जाया जा रहा था काउंटी प्रिजन, तो एक नाइट क्लब के ओनर जैक रूबी, जिनका रियल नेम है जैकब रूबिन्स्टन, उन्होंने ओपन फायर किया और उसको मार दिया। जब रूबिन्स्टन से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ही असैसिनेटेड द फॉर्मर प्रेसिडेंट, गुस्से में आकर इन्होंने ऐसा किया है, ही गेव दिस रीजनिंग। तो इसके बारे में भी कुछ क्लियरली पता नहीं है। नाउ आधे से ज्यादा एक्सक्यूज मी, आधे से ज्यादा अमेरिकन पब्लिक इस बात को नहीं मानती है कि ऑसवर्ल्ड ने अकेले काम किया। मतलब 4 सालों तक 1963 में कैनेडी की मृत्यु से लेकर 1967 तक हाफ ऑफ द अमेरिकन पब्लिक डिड नॉट बिलीव कि ऑसवर्ल्ड इस सब में अकेला था, जिसके बाद इस फैक्ट से डरकर सीआईए ने इशू कर दिया एक डायरेक्टिव 1967 में, जिसमें आउटलाइनिंग हुई कि कैसे डिस्क्रेडिट किया जाएगा द सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। ये जो सब कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, और इनको आउटलाइन करके कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, ये इशू किया गया सीआईए के द्वारा, जो कि ये वो लोग हैं जो डिस्प्यूट कर रहे थे वॉरेन कमीशन की फाइंडिंग्स को। तो इनके खिलाफ एक पेपर रिलीज कर दिया गया, बता दिया गया कि कैसे डिस्क्रेडिट किया जाएगा इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को। 4 साल के बाद 1967 का जो पेपर है, इसको कई बार एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है जहां से ओरिजिन हुआ है एक इंसल्टिंग फ्रेज कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का, जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। यहां से ये फ्रेज आई है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो। सो दिस इज व्हाट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैज सेड रिगार्डिंग द असैसिनेशन ऑफ जेएफके। ठीक है।
अब अगर इनके कैंडिडेचर की बात करें, जो ये मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ये, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले मंडे ही केनेडी ने फॉर्मली अनाउंस किया है अपना इंटेंशन टू रन फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम बॉस्टन। यहाँ पर वो चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन यूएस, केनेडी 19 से 21 पॉइंट्स है बिहाइंड द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, हु इज कंफर्टेबली एट 70%। तो चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं इनके जीतने के, लेकिन वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम पूरी तरह डेडिकेटेड है आपके प्रिपरेशन को लेकर, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट तैयारी कराने के लिए, जिसके लिए ना केवल कोर्सेज बल्कि हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आए बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे, जहाँ पे प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको 3000 रुपए की मिल रही है। 15 जून से शुरू हो जाएगी, डिटेल एनालिसिस होगा यहाँ पर आंसर्स के साथ। मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। एनरोल करने के लिए आपको ट्रिक कुछ नहीं है, कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। जितना जैसे आप एक कोड यूज करेंगे एनडी लाइव 10, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। ये पूरी टीम है हमारी पाथफाइंडर की, जिसमें और भी फैकल्टीज ऐड होंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कराई जा सके। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था रिगार्डिंग दी हिंदी प्रिपरेशन की, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए तैयारी कैसे होगी। हिंदी माध्यम के लिए भी हमने शुरू कर दिया है अपना एक चैनल डेडिकेटेड टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, पाथफाइंडर हिंदी मीडियम। साथ ही हम कोर्स भी लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जो कि स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल होगा। 15 जुलाई से बैचेस शुरू हो जाएंगे आपके 2024 के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड एनडी लाइव 10। पर्सपेक्टिव सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं अपने डूज एंड डोंट्स के लिए। हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, किसी भी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, चैनल्स पर। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.